हेलो फ्रेंड्स, आई शुभम वेलकम यू ऑल टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग एक मेंस लेवल का डीआई करेंगे। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है उसको अच्छे से डीआई को पहले कॉपी कीजिए और टेबल बनाइए, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो टेबल में क्या कह रहा है, एक पाई चार्ट है और एक ग्राफ है, ठीक है, और एक टेबल है। एक कंपनी सोल्ड ईच ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल ए बी एंड सी इन 5 डिफरेंट ईयर्स। ठीक है, 5 डिफरेंट ईयर में ये कंपनी जो है डिफरेंट आइटम सेल कर रहे हैं। ठीक है, in 5 different year, the given pie chart shows the percentage distribution of amount earned by selling all the 3 types of article in each year out of the total amount earned in given 5 year together। ठीक है, तो ये जो है 10, 11, 12, 13 और 14, इसमें परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट अर्नड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक टेबल बनाएंगे जिसमें 2010, 11, 12, 13 और 14। ठीक है, इसमें क्या है लिखा हुआ, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट अर्न। तो किसका किसका दिया हुआ है, ये 2011 का दिया हुआ है, दैट इज़ 5200। ठीक है, और फिर ये ब्लू कलर 2014 का दिया हुआ है 7150। ठीक है, उसके बाद ये जो है पाई चार्ट, तो इसमें हम लोगों को क्या पता, टोटल 360 डिग्री होता है। ठीक है, 360 डिग्री होता है टोटल, और किसका किसका बचा हुआ है, ये 20%। अच्छा, ये परसेंटेज 100% होता है टोटल, या फिर 360 डिग्री। ठीक है, अगर डिग्री में रहता तो 360 लेते, ये परसेंटेज में है तो ये 100% होता है टोटल। ओके, तो जब हम लोगों को 20% निकालना है, 24% निकालना है और 18%, तो 20 + 24 + 18, तो 8 4 12 का 2 2 2 4 1 5 और 1 6, 62% का नहीं पता है। तो कितना का पता है, 38। ठीक है, 38 + 62 100 होता है। तो 38 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 5 2 1 3 और 7 5 12। ठीक है, तो ये यहाँ से 38 का 1 का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 19 2 जा, और यहाँ 19 1 जा 19, 19 6 जा 114 होता है, और 19 5 जा 95 होता है। तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10। तो 325 हो गया 1 का वैल्यू। तो अब हम लोगों को 2010 में, 2012 में और 2013 का वैल्यू आ जाएगा। इसको हम लोग 325 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 325 से और इसको भी 325 से। तो क्या क्या वैल्यू आ रहा है, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 1 5, 3 2 जा 6 1 7। ठीक है, यहाँ पे 3 2 5 × 24, 5 4 जा 20, कैरी 2 4 2 जा 9 10 0 4 3 12 1 13, 5 2 जा 10 का 0 1 2 जा 4 1 5, 3 2 जा 6 0 0 5 3 8 और 6 1 7, 7800। और यहाँ 3 2 5 × 18, 18 5 जा 90 का 0 कैरी 9, 18 2 जा 36 45, तो 5 कैरी 4, 18 जा 18, 18 3 जा 54 और 4 58। तो 5850 किसका आ गया, इसका आ गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको लिख लेते हैं, यहाँ 7500, यहाँ 7800 और यहाँ 5850। ये हम लोगों का हो गया अमाउंट अर्नड। ठीक है, टोटल अमाउंट अर्नड। ठीक, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, द गिवन बार ग्राफ shows the number of article A and B sold in given 5 years। ठीक है, और जो बार ग्राफ है ये, इसमें है क्या, जो 5 ईयर में A B और C अपने में डिवाइड किए हुए हैं कि ये इतना बेचे ये इतना बेचे। ठीक है, और C का भी है, नीचे में टेबल पे दिया हुआ। तो बार ग्राफ में क्या है, A और B का दिया हुआ, तो A B और C। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अपना एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो फिर तुरंत सॉल्व होगा, टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, जो भी टाइम लगेगा आपको ये टेबल को अरेंज करने में लगेगा। ठीक है,
आइए इसमें हम लोग वैल्यू देखते हैं क्या है। ए का है 1.2x, 1.2x माइनस 450, ठीक है। ये क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड बाय ए। तो ये नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड बाय ए, और उसके बाद नोट में है क्या लिखा हुआ, नोट में आपको ए बी सी का वैल्यू दिया है, कौन कितने में बिका है, ठीक है। तो आर्टिकल ए वाज सोल्ड एट ₹3, बी 8 और सी 5, ठीक है। ये 3, ये 8, सॉरी ये 3, ये 8 और ये 5, ठीक है। यही वैल्यू है इन लोगों का। आर्टिकल ए ₹3 में, आर्टिकल बी 8 में और आर्टिकल सी 5 में। अब हम लोग धीरे धीरे 1 बाय 1 करके इसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। थोड़ा लेंदी है, कोई बात नहीं, मेंस का क्वेश्चन ऐसा ही रहता है। आप लोग आराम से बनाइएगा क्वेश्चन को, ठीक है, पेशेंस रख के, तो ही सॉल्व होगा। तो ये 1.2x जो है ये क्या है, ये इसका वैल्यू है कि इतना आइटम बिका है। तो 1.2x माइनस 450, और बी वाला कितना बिका है 300, ठीक है। और सी वाला बिका है 1.8x माइनस 800, और इनका एडिशन कितना होगा, ये ए जो है कितना रुपए में बिका है ₹3 में, ये जो है बी वो ₹8 में, और ये सी ₹5 में। तो इनका वैल्यू कितना है 7500, ठीक है, 7500। तो अब इसको सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू आ जाएगा। तो 12 3 जा 36 माइनस 3 5 3 15 4 12 1 13 प्लस 2400 प्लस 18 5 जा 90, तो 9x माइनस 8 5 जा 40, 4000, यहाँ 7500 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 4 और 1 ये 5, 5350। तो 5350 प्लस ये माइनस में है तो ये प्लस 2400, तो कितना हो गया 0 5 9 4 13 और 4 में से 2 गया 2950। ये माइनस में, तो इधर आ जाएगा प्लस में 2950। तो 0 5 9 5 14 7 2 9 1 10, और यहाँ क्या आ गया 9 और 3 12, 12.6x इक्वल टू ये। अब इसको काटेंगे तो 3 4 जा 3 2 जा 3 3 जा 9, ठीक है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, ठीक है। ये कहीं मिस्टेक हुआ है, आइए देख लेते हैं एक बार फिर से। 3 इंटू 1.2x, ये 7500 ही था और ए का ही वैल्यू था, ठीक है। ए का वैल्यू क्या था 1.2x माइनस 450 प्लस 300 इंटू 8 और प्लस 1.8x माइनस 800 इंटू 5 इक्वल टू 7500। टोटल अमाउंट हो गया 7500। तो 12 3 जा 36, तो 3.6, 3 0 जा 0, 5 3 जा 15 का 5, कैरी 1, 4 3 जा 12 1 13, 8 3 जा 24, 2400 और 18 5 जा 90, ठीक है। और फिर 8 5 जा 40, यहाँ 4000 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वैल्यू, ये 1350 जो ऐड हो जाएगा, 0 5 3 और 4 1 5, और इसमें 2400 माइनस, ठीक है। तो कितना हो गया 2950। अब 2950 इसमें आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 0 5 9 5 14 का 4 7 2 9 1 10, ये 12.6 का वैल्यू। तो ये 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, नहीं कट पा रहा है। अच्छा, हम लोग जो है ये 7500, 5 2 जा 10 का 0, कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, 3 2 जा 6, तो ये 6500 होगा, ठीक है। तो ये 65 यहीं मिस्टेक हो रहा था, इसी वजह से गलत हो रहा था। चलिए अब देखिए यहाँ कितना हो जा रहा है 0 5 9 5 14 का 4 6 2 8 1 9, ठीक है। अब ये जो कटेगा तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 7 से भी कट जा रहा है, 7 6 जा 42, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, ठीक है। 6 7 जा 42 और 6 5 जा 30, तो x का वैल्यू कितना आ गया 6 7 जा 42, तो 75 आ गया x का वैल्यू, ठीक है। यहाँ a के लिए x का वैल्यू कितना हो गया 75। इसको हम लोगों को नोट करके रखना है, ठीक है, 750, ठीक है। चलिए, और यहाँ 0 आ रहा था, ये ठीक ठीक ठीक, चलिए सब चीज़ ठीक है, 750 हो गया इसका। अब देखिए आगे क्या है,
इसका तो वैल्यू आ गया हम लोगों को, इसका वैल्यू x का 75 आ गया। अब हम लोगों को किसका निकालना है, y का। ठीक है, तो y में हम लोग क्या देखेंगे, 1.25y माइनस 15 इंटू 3 प्लस 240 b का वैल्यू है इंटू 8, b जो नंबर b का है, और c में क्या है 0.75y प्लस 35 इंटू 5। ठीक है, इक्वल टू ये कितना 5200, 5200। ठीक है, अब हम लोग इसको जो सॉल्व करेंगे तो 5 3 15, 3 2 6 1 7, 3 1 3 माइनस ये y हो गया 15 3 45 प्लस 8 0, 8 4 32 का 2 कैरी 3, 8 2 16, 1920। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5 5 25, 7 5 35 और 2 7 और 3 3.75। ठीक है, सही किए, 5 5 25 का 5 कैरी 2, 7 5 35 36 37 का 7 कैरी 3। ठीक है, वो 3 यहाँ आ गया प्लस 5 5 25 और 5 3 15 टू 17 175 इक्वल टू 5200। अब देखिए इसको ऐड करेंगे और इसको यहाँ माइनस कर देंगे तो 45 माइनस हो गया तो 130 हो गया, ये 130 ऐड हो जाएगा तो यहाँ 0 3 2 5 9 1 10 1 1 2, ये माइनस हो जाएगा, कितना हुआ 0 5 1 और 3, और ये 0.75 ऐड हो जाएगा तो 5 5 10 7 7 14 1 15 कैरी 1 3 3 6 1 7 7.50 से ये डिवाइड हो जाएगा तो 0 और 0 ये यहाँ गया तो यहाँ 2 0 आ जाएगा, सॉरी ये 1 0 कट गया 25 इंटू 3 और यहाँ 25 1 जा 25 तो ये 6 25 2 नहीं 50। ठीक है, और 25 इंटू 6 150। ठीक है, 1260। ओके, ये 0 यहाँ आया। ठीक है, ये 0 यहाँ चला गया, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 420 आया। किसका वैल्यू, y का वैल्यू, y का वैल्यू आ गया 420। ठीक है, y इक्वल टू हम लोगों को 420 मिल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, c का वैल्यू। ठीक है, c का वैल्यू x y, अब z का वैल्यू, p का वैल्यू और m का वैल्यू। ठीक है, तो चलिए इन तीनों का भी सिमिलर वे में निकालेंगे। ये अब नेक्स्ट पेज में हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, z का। ये हम वैल्यू लिख लिए क्योंकि दूसरे पेज में आ गए। तो अब देखिए यहाँ z का वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ 2z प्लस 60, ये किसका वैल्यू है, c का। तो c कितने रुपए में बिक रहा था, 3 8 और 5 था सीक्वेंस, तो ये 5 में बिक रहा था, सॉरी यहाँ c पहले ले लिए। चलिए अब a को देखते हैं किसका निकाल रहे हैं हम लोग, 2012 का। तो z प्लस 80 इंटू 3। ठीक है, और प्लस 420 इंटू 8 क्योंकि ये b का वैल्यू है, इक्वल टू ये क्या है 7800। यहाँ कैलकुलेशन करने में इसीलिए मिस्टेक हो रहा है क्योंकि समझाते वक्त फ्लो नहीं आ पाता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 2 ये 5 रुपये ही था, ये कंफर्म है, एक बार नोट में आके देख लेते हैं। तो ये आर्टिकल A वाज सोल्ड एट 3, तो A 3 पे और B 8 पे। ठीक है, और C 5 पे। चलिए 5 2 जा 10z प्लस 300 प्लस 3z प्लस 240 प्लस 8 2 जा 16 का 6, 8 4 जा 32 1 33। ठीक है, ये 7800 हो गया। यहाँ 240 ऐड होगा और 300 ऐड होगा, मतलब 540 ऐड होगा। 0 6 4 10 का 0 5 3 8 1 9 और 3 1 4, तो ये 4900 यहाँ माइनस हो जाएगा। तो 0 0 9 और यहाँ 6 में 4 गया 2 और ये 18 था, ये 7 में 4 जाएगा। ठीक है, तो ये 9 यहाँ 2 हो गया, और ये 10 और 3 13 हो गया। तो 13z यहाँ पे क्या था 800 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1 8 4 जा 32 1 33। ठीक है, 8 3 जा 24 240 हो गया, और यहाँ 6 5 जा 30 हो गया। ठीक, तो ये 3 और 2 540, 540 जब माइनस होगा तो 0, 6 में से 4 गया तो यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, यही मिस्टेक होता है। ठीक, अच्छा यहाँ ऐड होगा ना,
0, 6 4 10, 5 3 8 1 9 और 3 1 4, तो 4900। अब 4900 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 4900 जो माइनस हुआ तो कितना हो जाएगा 0 0, और यहाँ 18 में 9 गया तो 9, यहाँ 6 बचा, 6 में 4 गया तो 2। ये हर बार यही मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पे जो है 0, 6 4 10 का 0, 5 3 8 1 9 और यहाँ 3, ये 3900 हुआ। अब ये 3900 इसमें माइनस होगा तो कितना हो गया ये वैल्यू 3900, तो 13z इक्वल टू 39, तो z का वैल्यू 13 3 जा, z का वैल्यू 300 हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ z का भी वैल्यू लिख लेंगे 300। ठीक, और वहाँ x और y का निकला हुआ पहले से। अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो p का वैल्यू निकालना है, तो p के वैल्यू के लिए हम लोग 2013 का वैल्यू लेंगे, क्या है 5850 टोटल अमाउंट जो रिसीव हुआ है। तो 2013 को देखते हैं हम लोग 1.75p, ये a का वैल्यू हो गया, प्लस 330 इंटू क्या हो जाएगा 3, ठीक है, और प्लस b में क्या है 250 इंटू 8, प्लस c का क्या है 1.5p माइनस 40 इंटू 5, इसका टोटल अमाउंट कितना है 5850, ठीक है 5850। अब ये 3 इंटू ये करेंगे तो यहाँ 5, यहाँ 2.4p, ठीक है। अब यहाँ 990, ठीक है, यहाँ 25 इंटू 8 200 होता है, तो यहाँ 2000 हो गया, ठीक है। 15 5 जा 75 सॉरी, और यहाँ 5 4 जा 20, 200 इक्वल टू 5850, ठीक है। वैल्यू गैदर करने में बस टाइम लग रहा है, इसके बाद कुछ टाइम नहीं लगता है, ठीक है। यहाँ अब हम लोग 990 को ऐड कर देंगे, ठीक है, 0 9 9 और 2, इसमें से माइनस 200, ठीक है, 0972 2790। अब यहाँ 2790 जो जाएगा तो 0 6 0 एंड 3, ठीक है। और अब ये डिवाइड किससे हो जाएगा, इनके एडिशन से, तो 4.25 प्लस 7.5, 5 5 2 7 7 4 11 p इक्वल टू 3060, ठीक है, 3060 11.75। अब इसको डिवाइड जो करेंगे, यहाँ से गया 00 आ गया, 25 इंटू 4 100 हो गया, और 25 इंटू 7 175, और यहाँ देखिए 25 1 25, 25 इंटू 2 50, और यहाँ ये 0 आ गया, 25 इंटू 2 यहाँ 50, अब ये 0 आके 100 हो गया, और 25 इंटू 4, ठीक है। अब ये देखिए 47 और 12240 12240 47, तो अब ये कितने बार में 47 इंटू 2 करेंगे, 7 2 या 14 का 4 कैरी 1, 4 2 या 8 1 9, यहाँ 8 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ 2, यहाँ 4, 7 4 जा 4 4 जा 5 4 जा 6 4 जा, ठीक है, 6 से 7 6 जा 42 कैरी 4, 6 4 जा 24 4 28, ठीक है, तो 5 3 जा 15, 7 या 21 1 22 कैरी 2, 3 1 जा 3 2 5, ये 5 हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया था, तो 7 5 12, तो 12.5 से ये डिवाइड होगा, तो 12.75 से डिवाइड होगा 306000, ठीक है, ये पॉइंट उड़ गया तो यहाँ 2 0 आ गया, ठीक है। तो अब इसका क्या वैल्यू आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा आपको 25 इंटू 5 125, और यहाँ 25 इंटू 1, यहाँ देखिए ये जो है ये 12240 यहीं से आएगा, ठीक है, क्योंकि इसको 25 से ही डिवाइड किए थे। अब ये 17 इंटू 3 51, और 17 इंटू 7 119, ठीक है, और ये 17 2 जा 34, ठीक है, यहाँ 0, ये 3 2 जा 6 3 4 जा 12 एंड 3 0 जा 0, तो 240 किसका वैल्यू आ गया, ये आ गया हम लोगों को p का वैल्यू कितना 240। तो हम लोगों को किसका किसका वैल्यू आ गया
एक्स वाई जेड पी। अब सिर्फ एम बचा हुआ है, तो एम का भी वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ एम का क्या है, सब ए का लिखते 1.5 m माइनस 180। ए इतना बिका तो इतना इंटू 3, ठीक है। बी का क्या है 190 इंटू 8, और सी का क्या है 3m माइनस 170, ठीक है। 3m माइनस 170 इंटू 5 इक्वल टू इसका क्या था 7150, ठीक है 7150। चलिए 15 इंटू 3 4.5, यहाँ 18 3 जा 54, 540 हो गया। ये 19 8 जा 152, और फिर 5 3 जा 15m माइनस 17 5 जा 85, ठीक है, और 715 एंड 0, ठीक है। अब देखिए इसमें ये 850 और 540 ये ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 0 9 और 8 5 13, 1390। यहाँ माइनस हो जाएगा 0 9 3, ठीक है, और यहाँ 4 में 3 गया 1, 130। अब 130 इधर जाके माइनस होगा, ठीक 130, तो इसका कितना आ जाएगा 0 2 0 एंड 7, तो 7020, ठीक। ये किससे डिवाइड होगा 4.5 m एंड 15 m, तो 19.5 m इक्वल टू 7050, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो ये गया तो यहाँ 2 0 1 0 आ गया, यहाँ 1 से गया, तो अब इसको 5 से काटेंगे तो 5 3 जा 15, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 एंड 0, 13 3 जा, ठीक है। इसको सॉरी 1 मिनट, अब इसमें 13 3 जा 39, ये 13 1 जा 13, और यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0, ठीक है। तो ये नहीं आया, तो इसको हम लोग फिर 13 इंटू कितना बार 104 होता है, 13 7 जा 13 8 जा, ठीक है, तो 13 8 जा, ठीक 13 8 जा 104 एंड 1 मोर 0, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 और 0, 360 आ गया। किसका वैल्यू m का वैल्यू, m का वैल्यू क्या आ गया 360। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे, ठीक है। तो ये आ गया हम लोगों का वैल्यू एक में लिख लिए हैं। अब हम लोग सीधा क्वेश्चन में जाएंगे। क्या है पहला क्वेश्चन, तो यहाँ बोल रहा है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस पी प्लस एम, तो वहाँ ये वैल्यू 75 आया था, तो 75 नहीं होगा 750 होगा, ठीक है। कहीं मिस्टेक हुआ होगा कैलकुलेशन में, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो x 750 प्लस y 420 प्लस z 300, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 5 2 7, ये 7 3 10 4 14, और इसको माइनस किस में माइनस करना है p प्लस m को, तो p प्लस m कितना हो जाएगा p प्लस m 0 6 4 10 3 2 5 1 6, 600, ये माइनस करेंगे तो 0 7 और 8 870 आ जाएगा इसका आंसर। देखिए कितना क्विक में आंसर आता है जब सब चीज़ सॉल्व कर लेते हैं टेबल के साथ। अपना टेबल बना लेने के बाद फिर अच्छे से सॉल्व होता है क्वेश्चन और जल्दी भी होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ अमाउंट अर्न बाय सेलिंग आर्टिकल ए, ठीक है। तो आर्टिकल ए का इन 2010, इन 2010 और एंड 2014, तो प्लस 2014, ठीक। एंड द अमाउंट अर्न बाय सेलिंग आर्टिकल बी एंड सी टुगेदर इन 2013, तो बी एंड सी 2013, ठीक है, ठीक है। तो इसका भी अब आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा, जो कि आपको पता चलेगा जो x का वैल्यू जो आया है, तो वो इस ग्राफ में आप देखिए कि क्या है। ग्राफ में सबसे पहले लिखा हुआ है 2010 में जो है 1.2x है माइनस 450, यहाँ से आपको a का वैल्यू आ जाएगा, ठीक। यहाँ एक टेबल बना के आपको सारा वैल्यू लिखना पड़ेगा और उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे होगा, हम एक आपको निकाल के दिखा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे a 2010 में तो 1.2x माइनस 450,
तो x का वैल्यू क्या था 750 था, तो 1.2 इंटू 750 और माइनस 450, तो 12 जीरो जा ये 10 यहाँ से यहाँ गया, तो ये 12 5 जा 60 का 0 कैरी 6, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, तो ये 90 हो गया, 900 और माइनस 450, तो ये कितना बिका ए का 2010 में 450, ठीक है। तो ये 450 लिख के और हाँ आप अपने से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये खुद से सॉल्व करना है और इसका हम आपको आंसर बता दे रहे हैं 27:40 होगा, ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम आपको दे दे रहे हैं और ये सब क्वेश्चन देख के सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर भी साथ में दे दे रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा इस डीआई के सेशन में। डीआई कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और माइंड मेकअप रखिए, ऐसा ही डीआई मेंस में आएगा, ठीक है। इजी चीज़ मेंस में नहीं आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ भी मैथ्स मेंस में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को।